साल 2026। रात के अंधेरे आसमान में भारत का सरकारी विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहा था। खामोश आसमान के नीचे जियोपॉलिटिक्स जाग चुकी थी। जब नरेंद्र मोदी इजरायली जमीन पर उतरे, कैमरों की फ्लैशेस लगातार चमकने लगीं। दुनिया देख रही थी, हिस्ट्री लिखी जा रही थी। फिर वो जुमला बोला गया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इजराइल इज माई फादरलैंड एंड इंडिया इज माई मदरलैंड। नेतन्याहू मुस्कुराया। मीडिया ने इस मोमेंट को हिस्टोरिक बताया। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी दुनिया की मीडिया एक्टिवेट हो चुकी थी। न्यूज रूम्स, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट्स, हर जगह बस एक ही चर्चा थी। बंद कमरों में सीक्रेट मिलिट्री मीटिंग्स शुरू हो चुकी थी। मैप्स खोले जा रहे थे, सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज की जा रही थी और जवाब की तैयारी अंधेरों में होने लगी थी। फिर मार्केट्स ने रिएक्ट करना शुरू किया। ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ने लगे। इन्वेस्टर्स डर चुके थे। दुनिया को एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ग्लोबल क्राइसिस बनने वाला है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट किए जा चुके थे। रेडार सिस्टम्स ऑनलाइन थे। वॉर अब सिर्फ एक संभावना नहीं रही थी। फिर वो हुआ जिसका डर था। रात के अंधेरे में आसमान आग से भर गया। पहला हमला हो चुका था। इंटरनेशनल मार्केट्स गिरने लगे, फ्लाइट्स सस्पेंड हो गईं, ऑयल टैंकर्स रुक गए और दुनिया ने महसूस किया कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अब ग्लोबल डिजास्टर बन रहा है। भारत भी इससे बच नहीं पाया। फ्यूल शॉर्टेज, महंगाई, ट्रांसपोर्ट कोलैप्स, धीरे धीरे सिस्टम टूटने लगा था। लेकिन ये जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही थी। सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, सब बैटलफील्ड बन चुके थे। और हर युद्ध की तरह सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई। फैमिलीज, बच्चे, वर्कर्स, रेफ्यूजीज। पॉलिटिकल फैसले अब इंसानी जिंदगियां बदल रहे थे। दुनिया भर के न्यूज रूम्स अब सिर्फ एक ही कहानी दिखा रहे थे। इजराइल, इंडिया, ईरान, हर हेडलाइन तनाव की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ लोगों के लिए ये एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस था, लेकिन कई देशों के लिए ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी। रात के अंधेरे में अंडरग्राउंड वॉर रूम्स एक्टिवेट हो चुके थे। मिलिट्री ऑफिसर्स, सैटेलाइट फीड्स, डिजिटल मैप्स, हर स्क्रीन पर मिडल ईस्ट चमक रहा था। लोग फ्यूल जमा कर रहे थे। एयर रेड शेल्टर्स तैयार किए जा रहे थे। फैमिलीज अपने बच्चों को जल्दी घर बुलाने लगी थी। और फिर ग्लोबल इकोनॉमी ने पहला झटका महसूस किया। ऑयल मार्केट्स हिल चुके थे, शिपिंग रूट्स खतरे में थे और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज अब डरने लगी थीं। कई देशों ने तनाव रोकने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, पीस टॉक्स शुरू हुई, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका था। फिर एक रात आसमान बदल गया। सायरन्स गूंज उठी। मिसाइल्स ने रात को चीर दिया और मिडिल ईस्ट आग में जलने लगा। लोग भाग रहे थे। फैमिलीज शेल्टर्स में छुप रही थीं। बच्चे सिर्फ एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन रहे थे और शहर धीरे धीरे खामोश होने लगे थे। हजारों किलोमीटर दूर भारत भी इस आग को महसूस कर रहा था। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही थीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम टूट रहा था और आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान था। लेकिन असली जंग अब इंटरनेट पर भी शुरू हो चुकी थी। फेक वीडियोस, प्रोपेगेंडा, डिजिटल मैनिपुलेशन। लाखों लोग अब सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भर चुके थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे और दुनिया धीरे धीरे पैनिक में जा रही थी। अब दुनिया के लीडर्स पर दबाव बढ़ चुका था। हर फैसला करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता था, लेकिन किसी के पास आसान जवाब नहीं था। हॉस्पिटल्स भर चुके थे, डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे थे, मेडिसिन्स कम पड़ रही थीं और सिविलियंस इस जंग के बीच फंस चुके थे। अब डर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं था। यूरोप, एशिया, अमेरिका, हर जगह लोग पूछ रहे थे, क्या ये युद्ध और बड़ा होने वाला है? जब पॉलिटिक्स, पावर और फियर एक साथ टकराते हैं तो सबसे पहले इंसानियत टूटती है। हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी कि कभी कभी सिर्फ एक अलायंस पूरी दुनिया बदल देता है। रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन मिलिट्री सैटेलाइट्स कुछ और कहानी दिखा रहे थे। बॉर्डर मूवमेंट्स बढ़ चुके थे, रेडार लगातार एक्टिव थे और दुनिया एक और बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स लगातार ब्रेकिंग अलर्ट्स चला रहे थे। हर स्क्रीन पर वॉर मैप्स, मिसाइल ट्रेजेक्टरीज, इमरजेंसी हेडलाइंस
और डर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे लोगों की नॉर्मल लाइफ खत्म होने लगी थी। स्कूल्स बंद होने लगे, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, बिजनेसेस रुक रहे थे और आम लोग बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका था। ऑयल टैंकर्स डर के साए में चल रहे थे। नेवीज लगातार पेट्रोल कर रही थीं क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी अगर ये रूट बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। इंटरनेट अब एक नया बैटलफील्ड बन चुका था। हर देश अपनी कहानी दुनिया को दिखाना चाहता था। फेक क्लिप्स, एडिटेड वीडियोस, इमोशनल प्रोपेगेंडा, सच धीरे धीरे गायब होने लगा था। मार्केट्स लगातार गिर रही थीं, करेंसीज कमजोर हो रही थीं, फ्यूल प्राइसेस इतिहास के सबसे खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी और दुनिया धीरे धीरे रिसेशन में जा रही थी। लेकिन असली डर टीवी स्क्रीन्स पर नहीं था, वो लोगों के घरों के अंदर था। पेरेंट्स रात भर जाग रहे थे, बच्चे सायरन से डर रहे थे और हर इंसान बस एक सवाल पूछ रहा था, क्या ये सब कभी खत्म होगा? एक बार फिर वर्ल्ड लीडर्स इमरजेंसी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। डिप्लोमैट्स, मिलिट्री एडवाइजर्स, इंटेलिजेंस चीफ्स, सब एक ही चीज चाहते थे, वॉर को रोकना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रस्ट खत्म हो चुका था। हर देश दूसरे देश से डर रहा था और डिप्लोमेसी धीरे धीरे टूट रही थी। फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रात का आसमान अब सितारों से नहीं, मिसाइल से भर चुका था। हर एक्सप्लोजन लाखों लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा था और हर सायरन एक नई ट्रेजेडी की वार्निंग बन चुकी थी। बड़े बड़े शहर अब लगातार दबाव में थे। रोड्स खाली होने लगी थीं, शॉप्स जल्दी बंद हो रही थीं और लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया था। बॉर्डर के पास सोल्जर्स लगातार तैनात थे, नींद के बिना, आराम के बिना, बस ऑर्डर्स और सर्वाइवल, क्योंकि उन्हें पता था एक छोटी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। लेकिन एक जगह अब भी पूरी तरह एक्टिव थी, इंटरनेट। हर सेकंड नई वीडियोस अपलोड हो रही थी, नई थ्योरीज बन रही थी और पूरी दुनिया अपने फोन्स पर वॉर देख रही थी। भारत में फ्यूल क्राइसिस अब साफ दिखाई देने लगा था। हाईवेज पर ट्रक्स रुक चुके थे, सप्लाई चेन्स टूट रही थीं और कई शहरों में जरूरी सामान कम पड़ने लगा था। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है? एक्सपर्ट्स डिवाइडेड थे, गवर्नमेंट्स नर्वस थीं और आम लोग डरे हुए थे। इस पूरे संघर्ष में सबसे मासूम चेहरे बच्चों के थे। कुछ शेल्टर्स में बड़े हो रहे थे, कुछ पावर कट्स में पड़ रहे थे और कुछ सिर्फ एक्सप्लोजन्स के ना सीख चुके थे। वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, उसकी चोट इकोनॉमीज पर भी लगती है। फैक्ट्रीज बंद हो रही थीं, जॉब्स खत्म हो रही थीं और लाखों फैमिलीज फाइनेंशियल प्रेशर में डूब रही थीं।